कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देख दिन तैसी। हमारे महाराज पूजनीय महाराज जी ने आज शेर की तरह दहाड़ा, जिसकी हम लोगों की चाह थी और अपेक्षा थी कि लोग जाने कि सनातन धर्म क्या होता है, सनातन धर्म है क्या। और यहां के जितने भी देशद्रोही और अंग्रेजी पढ़ के आए हैं और अंग्रेज चले गए लेकिन अपने औलाद छोड़ के चले गए। कहावत सही कही गई है, अंग्रेज चले गए और अपनी औलाद छोड़ गए, तो वही औलादें आज जो है विरोध कर रही हैं सनातन धर्म की। अपना तो पढ़ते हैं ये सब ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, इटली में, और यहाँ के जितने भी हमारे सनातनी हिंदू हैं, सनातनी जो हमारा अस्तित्व है उसी को धूमिल कर रहे हैं। तो ये बहुत सीरियस मुद्दा है, सोचने योग्य विषय है। तो ऐसे नेता, राजनेता जो देश की लीडरशिप कर रहे हैं, अगर ऐसे होंगे तो देश कहां जाएगा और देश की क्या स्थिति होगी। अच्छा कर नहीं सकती, लेकिन जब अच्छा करने चलो तो विरोध करने के लिए उतर जाते हैं। भाई हमारे पूजनीय महाराज जी ने सीधा सीधा यही तो कहा कि भाई जिस भाषा में जो बोलना चाहे वो बोल सकता है लेकिन जैसे भोजपुरी हो गई, बुंदेलखंडी हो गई, हिंदी हो गई, तो 4 भाषाओं का उन्होंने मतलब बोला। और उर्दू हमारी भाषा थोड़ी ना है, ये तो मुगलिया भाषा है। जो मुगल आए थे यहाँ पे राज करने के लिए, तो वही बता रहे हैं कि मुगलों की भाषा यहां भारत में। अरे मुगलों ने यहां पर जो धर्मांतरण कराया, जो यहां के दोगले सेकुलर हिंदू थे, तलवार के डर पे तलवार उतार दिए या जजिया कर नहीं दे पाए तो अपना जो है धर्म परिवर्तन कर लिए। अब वो उर्दू की वकालत करते हैं, विदेशी परंपरा की वकालत करते हैं। तो ये देश के साथ एक तरह से इंटरनल घात ही तो है, एक धोखा ही तो है। इतिहास से अगर नहीं सीखते हो तुम लोग, राजनेता जितने भी हैं जो देश की लीडरशिप कर रहे हो, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, देखिए मान्यवर, आप लोग राजनीति करें लेकिन धर्म के साथ राजनीति ना करें, राष्ट्र के साथ राजनीति ना करें, अपने संस्कृति के साथ राजनीति ना करें, अपने परिवार, अपने समाज और अपने कल्चर, अपनी संस्कृति जो धरोहर है उसके साथ राजनीति ना करें। हाँ, राजनीति करें जहां करनी चाहिए, जैसे होता है ये है विदेश नीति है, या धर्म, धरती, राष्ट्र, संस्कृति को छोड़ करके आप लोग राजनीति करिए। लेकिन कभी बर्दाश्त नहीं होगा जब राष्ट्र और देश की आप लोगों विरोध करने लगोगे और अब संस्कृति का विरोध करने लगोगे। उर्दू अपने भारत का नहीं रहा, ये तो मुगलिया आए शासन करने के लिए, तो आप लोगों के जहन में ठोक दिया, आप लोगों के दिलो दिमाग में जो है भर दिया, और अंग्रेज आए तो यहां अंग्रेजी छोड़ के चले गए। सनातन आदि काल से चला आ रहा है, और सनातन की अगर व्याख्या करी जाए तो हम लोग का जीवन कम पड़ जाएगा। आदि है और अनंत है, उसकी व्याख्या कोई कर ही नहीं सकता। हजारों करोड़ों वर्ष से हमारा सनातन है, सनातन पृथ्वी है। और जुम्मा ये 14 वर्ष पहले ये इस्लाम पैदा हुआ है, 786 ईस्वी के लगभग में। नहीं समझ में आता है समाजवादी हो तुम लोगों को, चाहे कांग्रेसियों अगर बात करी जाती है ईसाइयत की, तो ईसाइयत की भी जो है 2025 चल रहा है, तो 2025 वर्ष ही पुराना तुम लोगों का है ना अस्तित्व। और हमने बारंबार बताया है, ये
रिलीजन और मजहब और धर्म की तुलना कोई नहीं कर सकता। धर्म से ही मजहब निकला है, रिलीजन निकला है। रिलीजन जो होता है वह एक विचारधारा है। जो इब्राहिम की बात करी जाए, चाहे मरियम की बात करी जाए, या यीशु की बात करी जाए जो सूली पर लटका हुआ है, उसको उसकी पिताजी का नाम और मम्मी का इनाम नहीं पता होगा, लोगों को बता देंगे तो 10 करोड़ रुपए इनाम में दूंगा। इसको नोट कर लीजिएगा, लीगल बाप का नाम। वैसे ही जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की बात करते हो आप लोग, अगर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का भी अगर नाम बता देंगे आप लोग तो 10 करोड़ रुपए में इनाम दूंगा आप लोगों को। यह वीडियो रिकॉर्डेड है, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। फर्जी आप लोग प्रलोभन में आ रहे हैं और मतलब सुख सुविधा मॉडर्न, यार सुअर बन जाओ। सुअर कहते हैं हराम है, तो सुअरों की तरह हरकतें करते हो, तो सुअर की तरह बच्चे पैदा करते हो आप लोग। देखिए एक बात मैं बता देता हूं कि हर चीज का लॉजिक होता है, तो हमारे यहां भी इस चीज को महत्व दिया जाता है। हमारे यहां हर जैसे मतलब कहा जाता है सुअर, हम लोग उनकी भी पूजा करते हैं क्योंकि विष्णु के अवतार कहे गए हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ को बर्बाद करने के लिए ये लोग ऐसा बोलते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हर चीज को ये लोग बदनाम करते हैं। हमारे यहां विष्णु भगवान के अवतार हैं, 10 अवतार हुए हैं, तो सब अवतार हैं। तो ये राम काल्पनिक है, सुअर ये वो। तो समझने की बात यह है कि परिवर्तन इन लोगों ने धर्म का किया, और जो अपने धर्म और धरती का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां कोई बरावा नहीं है, अपने बहन बिटिया दूध का भी बरावा नहीं होता है, वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने का यही मतलब है। तो जानवर और इंसान में इसलिए फर्क बनाया गया। तो हर चीज का लॉजिक है, हर समय कहाँ किस चीज का उपयोग करना चाहिए, उन सब चीजों को देखते हुए इन सब जो भी प्रकृति का एक नियम है वो ऐसा प्रस्तुत किया गया और रास्ता निकाला गया। तो वही बात यह है कि महोदय जी, आप लोग राजनीति करिए, कभी धर्म के साथ छेड़छाड़ मत करिए, राष्ट्र के साथ छेड़छाड़ मत करिए, राष्ट्र के खिलाफ मत बोलिए, अपने संस्कृति अपनी भाषा वेशभूषा के साथ खिलवाड़ मत करिए। आपकी बहन बेटियां, आपकी हमारी बहन बेटियां माताएं जो हैं, हमारी एक धरती माता भी हमारी माता हैं। तो अपने विचारधारा को आप लोग जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए विदेश से पढ़ के आते हैं, वही अपने भगवान राम को भी गाली देते हो आप लोग, भगवान विष्णु को गाली देते हो कि ये काल्पनिक नेम है। और ये अल्लाह को आप लोगों ने देखा है क्या? हमारे यहां तो हर एक चीज लिखित है, हर एक चीज। जैसे भाई अकलुद्दीन, आपको मुलायम सिंह जी ने बताया होगा ना कि आपके दादाजी का क्या नाम है, और मुलायम सिंह के दादाजी ने भी बताया होगा, यानी कि पिताजी ने, कि हाँ आप जब मुलायम सिंह के जो पिताजी जी थे, तो मुलायम जो धरती पुत्र कहा जाते रहे हैं, कहे जाते हैं, तो उनके जो पिताजी थे तो वो मुलायम सिंह के दादाजी के बारे में बताया होगा, और जो उनके दादाजी थे उनके दादाजी, तो वो जो पीढ़ियां होती है, पीढ़ियां दर पीढ़ियां, तो वो आप लोग खुद सोचिए कि उन लोगों ने अपना अस्तित्व तो नहीं खोया। हम लोग तो गर्व फील करते हैं ना कि हमारे पूर्वज इतने मजबूत थे, इतने कठोर थे, और धर्म के प्रति एक समझ लीजिए कि दैवी शक्ति थी उन लोगों के अंदर, कि हम लोगों ने तलवार के डर पे सलवार नहीं उतारा। और हम लोग अपने पूर्वजों को धन्यवाद देते हैं कि वो हम लोगों के अंदर खून है, राष्ट्रवादी खून है, सनातनी खून है, ईश्वरीय खून है, कि आज हम लोग टीका लगा सकते हैं, गर्व के साथ बोल सकते हैं कि हम सनातनी हिंदू हैं। लेकिन आप लोग विदेशी परंपरा से पैदा हुए हो, अंग्रेजी शिक्षा लेकर के आए हो, तो वो आप लोगों को यहां की संस्कृति, अपने मातृभूमि, अपनी बहन बेटियों का मजाक उड़ाना ज्यादा अच्छा लगता है। कमाल करते हो अकलुद्दीन, हमेशा ताड़ते रहते हो कि कहां कौन सी कमी हो गई। जैसे महाकुंभ चल रहा है, उसमें हमेशा
जाते हो नहाने के लिए, कई बार जाके नहा के आ चुके हो संगम में, फिर वहां पे कमियां गिराने लगते हो। अरे यार, देश विदेश के लोग आ रहे हैं, अपने देश मतलब उसमें जो कमी रह जा रही है आपको दबाना चाहिए, उसको और सुधारना चाहिए। तो आप मतलब जो है योगी के विरोध में, मोदी के विरोध में अपने देश का विरोध करने लगे हो, अपने राष्ट्र का विरोध करने लगे हो, अपने धर्म का विरोध करने लगे हो। ये दोगलई राजनीति तुम लोगों ने कहां से सीख रखी है भाई? हद होती है यार, तुम लोग कितने नीचे गिर जाओगे। वही बात यह है कि सुधर जाओ आप लोग, देश को देश रहने दो, आप लोग चले जाओगे, लेकिन आपके बच्चे आप लोगों के क्या कहेंगे? हम तो ये कहते हैं संजय शर्मा का विरोध करो, योगी का विरोध करो, मोदी जी का विरोध करो, परंतु राष्ट्र का विरोध ना करो। और अपने जो भी जहां जिस जगह जन्म लिए हैं, अपनी जन्मभूमि मातृभूमि की विरोध ना करो। वो भी आपकी धरती मां है, एक मां पैदा करती है, एक मां के हम लोग गोद में जन्म लेते हैं और उन्हीं के गोद में लास्ट में समा भी जाते हैं। तो ये कौन सिखाएगा? विदेशी कल्चर और संस्कृति, जो ड्रग्स जिहाद हो रहा है, जो लव जिहाद हो रहा है, या घुसपैठ हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है इस्लामीकरण के लिए, भैया इतना पैसा लेके कहां जाओगे? इतना सब कुछ करके क्या करोगे? आपके वही पूर्वज जैसे जो करके चले गए, इसी वजह से आप हैं। क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपको गाली दें? भारत में कोई भी, भारत में अखंड भारत जो रहा है सब सनातनी ही रहे हैं, फिर इनका हिंदू का नाम दे दिया गया और सभी लोग एक है। मुगल आए यहां पर भारत में, राज किए, और जो वो नहीं कर पाए, अंग्रेज आए, उन्होंने कानून बना करके आप लोगों के ऊपर राज किया, आपके माइंड वॉश कर दिया, आपके दिलो दिमाग में भर दिया। इंग्लिश बोलना सीख गए, इंग्लिश बोलने लगे, तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल समझने लगे, बहुत ज्यादा आप समझदार हो गए। आप लोग पॉलिटिक्स करते हो लू के पट्टों भाई के। तो आप लोग देश और राष्ट्र और अपने संस्कृति, अपने मातृभूमि के साथ इस तरह की बर्ताव करेंगे तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। हमारे देवतुल्य जनता आपको सराखों में बैठाती भी है और नीचे भी गिराती है। तो योगी जी के विरोध में, मोदी जी के विरोध में, संघ के विरोध में आप लोग ऐसा बोलते हैं, बोलो, लेकिन संघ का विरोध, आरएसएस का विरोध या योगी जी का विरोध या मोदी जी के विरोध में देश और राष्ट्र का, सनातन का विरोध मत करो, नहीं तो देवतुल्य जनता आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। बंधुआ, महाकुंभ को लेकर के आप लोग मजाक उड़ा रहे हो, गिद्ध की तरह नजर रखते हो, क्या कमी हो गई, क्या कमी हो गई? शर्म करो यार। कांग्रेसी चलो तो वो तो मान चलो कि वो खिचड़ी है सब, गयासुद्दीन गाजी के खानदान वाले हैं सब, और इस देश में मैक्सिमम उन लोगों ने ही राज किया जो अंग्रेज नहीं कर पाए, जो मुगल नहीं कर पाए, इन कांग्रेसियों ने किया 50 से ज्यादा अधिक महापाप करके, संसदीय महापाप करके। उन्हीं के रंग में आप लोग भी रंग गए हैं। अखिलेश भाई, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी यार। आपके पिताजी धरती पुत्र कहे जाते हैं और आप ऐसी विचारधारा रखते हो। शर्म करो भाई। महाकुंभ गए हो, नहाए हो, पाप हम सोचे कि पाप धोल लिए होगे, सच्चे मन से गए होगे, लेकिन गंदगी अभी भी तुम्हारे दिमाग में भरी हुई है मेरे भाई। बड़े भाई हो तो, और मुख्यमंत्री भी रह चुके हो, आपके हाथ में प्रशासन भी रही है, उसी प्रशासन का विरोध भी करते हो, उसी इकोसिस्टम का विरोध भी करते हो, गठबंधन करके चुनाव लड़ते हो। कैसे भी मतलब हमारी सरकार आ जाए, कैसे हम हज यात्रियों को वो करें? अरे वो माइनॉरिटी है और कुछ परसेंट है, आपके पिताजी ने बढ़ावा दिया, आप भी बढ़ावा दे रहे हो। यानी कि मतलब उनका एजुकेशन, मदरसा तालीम यहां पे थोपे दे रहे हो, और ये कॉन्वेंट स्कूल का जो 2% 3% है, और आप लोग कहते हो पहले तो 5% रह गए थे जब इसका धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, अब धीरे धीरे आप लोगों ने बढ़ा दिया है, 20%, 25%, 30%, 35% कर दिया है, और उसका
हिंदू जो है जनगणना की बात करते हो कि हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो मुसलमानों के यहां भी तो 58 जातियां और 72 फिरके होते हैं। सिया सुन्नी अलग अलग होते हैं, उनके यहां भी ढेर सारी जातियां हैं, उनकी भी बात कर लिया करो ना कभी कभी। शिया में जैसे सैयद होता है, रिजवी होता है और मिर्जा होता है, शेख होते हैं। सियाओं की अगर बात करी जाए तो उसमें ढेर सारी जातियां होती हैं, सैयद, मिर्जा, रिजवी और बुखारी, ऐसे ढेर सारी जातियां हैं। सुन्नियों में भी ढेर सारी जातियां हैं, तो अलग अलग सब बना हुआ, जैसे अपने क्षत्रिय, ब्राह्मण, ठाकुर और क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य और शूद्र बना हुआ है। वैसे उन लोगों के यहां भी है, लेकिन वो लोग एक हैं और आप लोग जातिगत राजनीति करते हो। हम यादव हैं, मतलब यम और वही का समीकरण लेके चलते हो। ये ज्यादा दिन तक अब नहीं चलेगा। अरे भाई 2017 के हार से तो सीखो, 2022 के हार से तो सीखो। ये तो चलो पॉलिटिक्स की बात है, पॉलिटिक्स में सब जायज है, परंतु राष्ट्र विरोधी पॉलिटिक्स में समझ लो कि महापाप है। और सिर्फ ये भारत में ही होता है, अमेरिका में होते, चाहे सिंगापुर में होते, तो आप जैसे राष्ट्रद्रोहियों का, आप जैसे देशद्रोहियों का मतलब समझ लीजिए कि फांसी हो जाती। अमेरिका में फेडरल पेनल कोड है, यहां पर अपना जो है संविधान लचीला है, अपना संविधान लिखित है, जो कि 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस लीग की स्थापना हुई थी, देश की लड़ाई की, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई थे, जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए बनाया गया था। और फिर लड़ते लड़ते सब कुछ हुआ, और 1905 वाली भी कहानी पता होगी कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो तुष्टिकरण किया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। जब यह मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1939 ईस्वी में, तो वह सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा, और मुस्लिम लीग की स्थापना में जिन्ना को अध्यक्ष बनाया गया, जो प्रेम जी भाई ठक्कर का बेटा था, जो कि गयासुद्दीन गाजी का ही वो भी पोता था एक तरीके से। जवाहरलाल नेहरू भी पोते थे, मोतीलाल नेहरू के बेटे। और प्रेम जी भाई ठक्कर आप लोग पता होगा कि मछली के व्यापारी थे गुजरात के। कश्मीर के आप लोगों को पता होगा कि अब्दुल्ला परिवार, उसका भी कनेक्शन आप लोगों को पता होगा। इस चीज चर्चा और अंदर घुसने या खुलने की बात आएगी, पूरा इतिहास सनातनियों को पता है, देवतुल जनता को पता है। और 1935 ईस्वी वाला जो कांग्रेसियों का पूरा जो प्लानिंग थी, 25% केवल वो विदेशियों का, जो हर जगह का, ब्रिटेन का वो लिया गया, लेकिन 85 ये लगभग 75 से 80% 1935 ईस्वी में कांग्रेसियों का ही जो प्लानिंग थी, वही कॉपी पेस्ट हुआ है संविधान में, उन्हीं की विचारधारा, उन्हीं की विचारधारा को लेकर के भारत को गजवा हिंद बनाने की तैयारी पूरी तरह से किया गया। अरे आप लोग राष्ट्रवादी हैं, आपको अपने मातृभूमि से प्यार नहीं है, आपको अपने संस्कृति, अपने धर्म, अपने राष्ट्र से प्यार नहीं है। सुधर जाइए आप लोग, यही मेरा बारंबार आप लोगों से कहना है।